नमस्कार, लाइव वायर की खबर अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। उधमपुर में 2 धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट। जम्मू शहर में भी बढ़ाई गई सुरक्षा। उधमपुर में हुए 2 धमाकों पर भड़की शिवसेना। आतंकवाद का फूका पुतला। पाकिस्तान को सबक सिखाने की गई मांग। पंचतीर्थी में बन रही पार्किंग को लेकर डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने किया दौरा और कहा गृह मंत्री अमित शाह सब पार्किंग का करेंगे उद्घाटन। ऑल पार्टी कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष जगमोहन सिंह रेणा ने चुनाव अगले साल मार्च अप्रैल में कराने के फैसले की सराहना। कहा चुनावों से पहले राज्य का दर्जा किया जाए जल्द बहाल। समाचार विस्तार से। जिला उधमपुर में करीब 8 घंटे में 2 धमाके हुए। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में चौकसी बढ़ा दी है। जगह जगह नाके लगाए गए हैं। वाहनों की जांच की जा रही है। जम्मू की बस स्टैंड पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। खड़े वाहनों की भी जांच की जा रही है। शहर जम्मू के बस स्टैंड, इंदिरा चौक सहित सभी मुख्य चौकों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वाहनों की तलाशी ली जा रही है। उधमपुर में विस्फोट ऐसे समय में हुआ है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। कोई नहीं देगा कोई। एक बाइट करनी है जो बोलना नहीं। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये जैसे कल रात को उधमपुर में ब्लास्ट हुआ, ये बहुत ही निंदनीय है। तो उसी के माध्यम से जैसे जम्मू में चेकिंग चल रही है, ये बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। जैसे हमारे एसएसपी साहब के कहने पर ये एसएसपी, एसपी सिटी, एसएचओ बस स्टैंड जगह जगह ये चेकिंग हो रही है। डाक से लेकर ये बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। तो हमारे ये जहाँ के जो दुकानदार भाई हैं, जैसे ट्रांसपोर्टर हैं, ड्राइवर कलेक्टर हैं, इनको भी चाहिए कि अगर कोई ऐसी फालतू चीज़ मिले तुरंत पुलिस से संपर्क करें और गाड़ियाँ रोडों पर न लगाएं, जमघट ना करें और सामान बाहर ना बिखरा पड़े। अपना अपना ध्यान रखें। और पुलिस फोर्स का थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि जिन्होंने ऐन मौके पर बड़ी तेज़ी के साथ चेकिंग करना शुरू कर दिया है। और मैं ये चाहता हूँ कि दिवाली तक ये इसी तरह से चेकिंग रहनी चाहिए और पुलिस फोर्स को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हमारे बस स्टैंड के अंदर एसएसबी वाले भी हैं, मिलिट्री फोर्स भी है और बड़े अच्छे तरीके से चेकिंग कर रहे हैं। और हमारे बस स्टैंड में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमने अपनी एकता का, भाईचारे का प्रोग्राम सबको बता के रखा हुआ है कि हम सब इकट्ठे होकर चल रहे हैं। हमारे इधर ऐसे कोई, हम आपस में बिल्कुल मिलजुल के रह रहे हैं। फिर भी पता नहीं कोई शैतान लोग जो हैं जो ऐसी वारदात कर जाते हैं। तो पुलिस फोर्स इस वक्त अच्छा काम कर रही है। मैं पुलिस का थैंक्स करना चाहता हूं और इसी तरह से अगर चौकसी बरती रहे तो हमारा कोई भी अनहोनी नहीं हो सकती है। कोई भी ऐसी वारदात नहीं हो सकती है अगर पुलिस चौकस रहे। और हमारे जो एसएचओ बस स्टैंड के हैं, ये हमारे लोगों के साथ मीटिंग करते रहते हैं। शाना पछाना हमारे लोगों को जागरूक करते रहते हैं और हमको कहते हैं कि आप अलर्ट रहो। कोई भी अगर ऐरा गैरा आदमी आपको दिखे तो हमें फ़ौरन फ़ोन करो। अगर कोई ऐसी वैसी बात होती है तो हम एसएचओ बस स्टैंड को बता देते हैं। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने कल देर रात ये बात सुबह सवेरे उधमपुर में हुए बम धमाकों के बाद प्रदेश में सक्रिय आतंकवादी संगठनों को अपनी नापाक एवं कायराना हरकतों से बाज आने की चेतावनी देने के साथ आतंकवाद के खात्मे के लिए पाकिस्तान के वजूद को खत्म करने की मांग की है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी के नेतृत्व में आज दर्जनों शिव सैनिकों ने पार्टी प्रदेश कार्यालय के समीप आतंकवाद के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और आतंकवाद का पुतला फूका।
साहनी ने कहा कि पीएफआई पर प्रतिबद्ध के साथ आतंकवाद के आका पाकिस्तान को भी सबक सिखाना जरूरी है और पिछले 32 सालों से जम्मू कश्मीर की जनता आतंकवाद के साथ में जी रही है। केंद्र सरकार बताए कि आखिर और कितने वर्ष पाकिस्तान की नापाक हरकतों को बर्दाश्त किया जाएगा। मनीष साहनी ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आज हमारा यहाँ आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन था, पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन था, जो आतंकवादियों के आका है। इस यहाँ पर आज हमने उनका पुतला फूंका है, वो जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। और इस प्रदर्शन के साथ ही हम देश के गृह मंत्री जी से आग्रह भी करते हैं, उनसे मांग करते हैं कि जैसे पीएफआई के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं, उसी तरह पाकिस्तान को भी जो है कड़े प्रहार कर कर उसको सबक सिखाया जाए। देखिए 32 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, जम्मू कश्मीर की जनता आतंकवाद का शिकार हो रही है, आतंकवाद की चक्की में पिस रही है। आतंकवाद के साए के अंदर जम्मू कश्मीर की जनता अपना जीवन व्यतीत कर रही है। पहले कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाएं होती थी, अब टारगेट किलिंग जोर पकड़ती जा रही है, हाइब्रिड आतंकवाद आ चुका है। और अब हद तब हो गई जब यहां पर स्टिकी बम्बों का इस्तेमाल कर जम्मू संभाग जो एक शांति प्रिय इलाका हुआ करता था, वहां भी आतंकवादियों ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। पिछले एक साल के अंदर यहां पर जम्मू संभाग में 7 से 8 आतंकवादी घटनाएं हो चुकी है। पिछले 8 घंटों के अंदर उधमपुर के अंदर 2 बम ब्लास्ट हो चुके हैं। कुछ महापुर, कटरा और उधमपुर के अंदर भी ब्लास्ट हुए। एलओसी से जुड़े हुए रजौरी और पुंछ में भी लगातार आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। तो शिवसेना ये मांग करती है कि आतंकवाद के साथ कड़ाई के साथ निपटा जाए और गृह मंत्री जी से हम मांग करते हैं कि पाकिस्तान को कड़ा प्रहार किया जाए, कड़े प्रहार के साथ इसको पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। जम्मू नगर निगम की पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने आज पंचतीर्थी में बन रही पार्किंग का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ अन्य भी कई अधिकारी मौजूद रहे। पूर्णिमा शर्मा ने कहा कि इस पार्किंग का उद्घाटन पहले नवरात्रि पर होना था, पर किसी कारणवश इसमें देरी हुई है। उन्होंने बताया कि अब इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को काफी हद तक फायदा भी मिलेगा। जैसे कि मीडिया बंधु भलीभांति परिचित हैं कि हमारे ऑनरेबल गृह मंत्री हमारे कुछ ही दिनों में यहाँ पे विजिट करने वाले हैं और अदरवाइज भी हमारे पुराने शहर की रिक्वेस्ट है ये जगह, जिसको टारगेट करके इसको हमने कंप्लीट नवरात्रों के पहले दिन हमने इनॉग्रेशन का रखा था। लेकिन कुछ ऐसी ऑड इवन सिचुएशंस रही, बारिशें वगैरह का मौसम इतना रहा कि ये कोप अप हम नहीं कर पाए। लेकिन आज दिन रात मेहनत करके हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर, हमारे कंसर्न्ड एक्सीएम काजी साहब, हमारे नीरज वैद जी जो इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, दिन रात काम करके इसको फर्निश कर रहे हैं ताकि आने वाले 3 तारीख को हमारे गृह मंत्री का जब टूर है, शायद उनके कर कमलों से ये इसकी इनॉग्रेशन हो। उसी के उपलक्ष्य में आज हम पूरे अपने डिपार्टमेंट के साथ यहाँ पे विजिट करने आए थे कि क्या क्या कमियाँ रह चुकी हैं, आने वाले 2 दिनों में हम क्या इसको चेंजेस ला के एक फिनिश प्रोडक्ट बना के जनता को समर्पित कर पाएँ। ऐसा हमने कोशिश की है कि जो पुराने शहर की जो कंजेशन है वो यहाँ अकोमोडेट हो और पुराना शहर सही मान्य सौंदर्यकरण की ओर, एक हेरिटेज शहर की ओर जो है वो अग्रसर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ऑल पार्टी सिंह कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष जगमोहन सिंह रैना ने श्रीनगर में कहा कि वे भाजपा के शीर्ष नेताओं के उस बयान का स्वागत करते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव अगले साल मार्च या अप्रैल में होंगे। वहीं उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने और राज्य के तहत चुनाव करने की भी मांग की और कहा कि अगर वे यूटी के तहत चुनाव होते हैं तो जम्मू कश्मीर को लगभग 5 साल राज्य की बहाली के लिए इंतजार करना होगा। देखिए, एक
काफ़ी वक्त गुजर गया है कि अभी इलेक्शन जो कश्मीर में नहीं हुए हैं, और ये सवाल नॉट ओनली इन इंडिया बट इंडिया से बाहर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं हुए। तो इस लिहाजा ये इलेक्शन की जो बात अभी जो हार्स माउथ जिसको बोलते हैं, हम बीजेपी के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो ये कह रहे हैं, और एलानिया उन्होंने कह दिया है कि इलेक्शन इसके मार्च अप्रैल में हो जाएंगे। बट मेन टाइम जो प्रोसेस है हम देख रहे हैं कि प्रोसेस भी जो है वो सारा उस तरफ का चल रहा है। जो वोटर्स लिस्ट का सिस्टम बन रहा है, अनाउंसमेंट हो गई है कि आप लोग अपने दर्ज करिए, वो करिए, पर इसमें बड़ी सफाई से सरकार को आना होगा कि जहां वो उन्होंने कहा था कि ये वोटर्स कुछ इतने 25 लाख जो हैं इसमें ऐड होंगे, वो सब चीज़ें जो हैं सफाई से कहने पड़ेंगी, क्योंकि शक शुबा की बातें हैं। तो इस लिहाजा इलेक्शन तभी आसानी से हो जाएंगे जब सारी चीज़ें बिल्कुल सफाई से सरकार कह दे। मुझे लगता है कि सरकार को अब डिक्लेयर करने में कोई देर नहीं करनी चाहिए। मगर इसका एक और सवाल जो लोगों के बीच में यहाँ पर कि यूटी का इलेक्शंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार इलेक्शन हो गया इसका मतलब 5-6 साल तक स्टेट नहीं होगी। तो जो प्रॉमिस प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में किया है कि हम यूटी को हम स्टेट का दर्जा देंगे, जम्मू एंड कश्मीर को। कांग्रेस यूटी अध्यक्ष वकार रसूल ने चुनावों पर बात करते हुए कहा कि वे चुनाव में भाग लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह अन्य राज्यों में समय पर चुनाव हुए हैं, लेकिन 9 साल बीत जाने के बाद भी जम्मू कश्मीर में चुनाव की जो है प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, ये सरासर भेदभाव है। वहीं वकार ने राष्ट्रपति पद के चुनावों पर कहा कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और कोई भी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। देखो, ये बदकिस्मती है हमारी स्टेट की कि इलेक्शन डेफर हो रहा है कंटिन्यूअसली, क्योंकि ये डेमोक्रेसी की खूबी है। अगर हिंदुस्तान की बाकी 28 स्टेटों में हमेशा टाइम पर इलेक्शन होते हैं, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? 2014 में इलेक्शन हुआ है, आज 2022 भी खत्म होने वाला है, 23 लगने लगा, मतलब 9वां साल चढ़ने लगा, तो अभी भी इलेक्शन नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश है। तो यूटी भी इसीलिए इन्होंने बनाई ताकि हमें इलेक्शन न करना पड़े। तो ये बड़ी अफसोस की बात है, ये तो जमहूरियत का गला घोंट रही है बीजेपी सरकार। हम चाहते हैं इलेक्शन हो और हम तैयार हैं उसके लिए। आपने देखा अभी हमने खटरा में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, कुकरनाग में प्रोग्राम किया, आगे भी हमारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम होने वाले हैं। हमारा वर्कर जो सोया था वो भी अब जाग चुका है कि भैया अब हमें जागना चाहिए, पार्टी को मजबूत करना चाहिए। तो हम चाहते हैं जितना जल्दी हो इलेक्शन, तो हम उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। देखो, वो जो जमात है वो इस जम्मू कश्मीर में है नहीं। इसका रद्द अमल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी खुद करेगी, उसमें मेरा बनता नहीं। बाकी आरएसएस की बात है, वो तो नेचुरली क्रिमिनल जमात है, उसको भी बैन करना चाहिए, क्योंकि उनका पास्ट रिकॉर्ड देखो आप। वो तो आजकल मान भगवत जी कभी मस्जिदों में जा रहे हैं, वो सारा ढोंग है, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है पीछे। पीएचए एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने जम्मू में भी आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान उनके समर्थन में युवा राजपूत सभा भी उतरी। वहीं इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नाराजगी जताई। इस अवसर पर बोलते हुए इन कर्मचारियों ने अपनी समस्या को उजागर करते हुए कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर कई दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार द्वारा सिर्फ नजरअंदाज ही किया जा रहा है, जो उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। अपनी मांगों का जो है उजागर करते हुए उन्होंने अपनी वेतन में वृद्धि करने, उन्हें रेगुलराइज करने, SRO 64 को लागू करने तथा उनका बकाया वेतन का भुगतान करने की अपील की है। सारे को पहले तो मैं मां बाबे अली के चरने प्रणाम करना, उसके बाद मैं गौरमेंट की गल आखना चाहना, ये जी डेली बेजर का मसला है जम्मू के लगभग पिछले 4-5 साल का मसला चला रहा है। तो वादा करिए नमुकरना नहीं चाहिए। इस गौरमेंट ने इंदे कन्नै वादा किया, गल वादे दी है। मैं पहले भी तुसें गल सनाया, अगर अस छुट्टी ली है तो इन्हें वादा किया आज उत्थे बैठे, अगर ये अज इत्थे बैठे तो नहीं तो कोई कसूर नहीं है। गौरमेंट ने वादा किया इन्हें घर जाइए कि हम 60,000 डेली वेजरों को पक्का करेंगे। जिला वादा निभाने की बारी आवाज़ पिछले कहली हुआ था। मैं इस गल का जवाब पूछना चाहना, जां इहदा कसूर दस्या जा तो फिर
किन्ना चेर के डांगा खांगन, किन्ना चेर इत्थे सैक्टर जाके जिथे बंदा कोई नहीं है, सारा सैक्टर इसलै श्रीनगर है। ऐसा क्यों नहीं है कि इन्हें सारे लोगों की जम्मू खाली करिए दिल्ली वाले रास्ता तुपते हैं? क्योंकि सरकार जो रखा दे, जेरे इंदे लीडर रखा दे कि सरकार जी दिल्ली से चला दी है, गवर्नमेंट सेंटर की है, तो उस सेंटर को जाके उन्हें पुछ के भाई दसो इंदे जम्मू के लोगों का कसूर क्या है, जम्मू कश्मीर के लोगों का कसूर क्या है, जिन्हें अपनी जिंदगी के वो अनमोल पल जेड़े को खास खास कोई दुकाने पर भी काम कर रहा होंगे, तामी 20-25 रुपये तनख्वाह लै होंगे, 15-15 साल तो उसको गड्डी चला दो वो भी डबल क्रेडिट का। लेकिन ये अज जितों जैसे थे वैसे हैं, उसका कारण क्या है? वो कारण पूछने नहीं। और मैं एल जी साहब अगर दरख्वास्त करा कि एल जी साहब बड़ी उम्मीदें लोगों की तुंदे उपर माननी है। अमित शाह भी जम्मू आवा देन, सारे की उम्मीद लगी दी है कि इसके पर भी कोई ना कोई फैसला हो जाना चाहिए। अगर नहीं फैसला होता है तो मैं पहले भी तुम आख्या महाराजा हरि सिंह के स्टैचू का प्रोसेस आख्या जिस दिन खुशी का भला कि अस जो मुंडा है सारे कन्नै मलाया है, तो पिछे नहीं हो गए इंदे कन्नै आखिर तुन्निया साथ दे के जिथे थोड़ी जाना पौग। मैं आखा ना कि छड्डो जम्मू की गल, दिल्ली कूच करो। अगर साड़ी गल जर लगनपुरा तो नहीं गौरमेंट मंडी में तुम आखोगे, लेकिन हौसला बुलंद रखो, कोई जरूरत नहीं कोई और डरने की। लेकिन जम्मू के लोगों में आखना चाहता साथ दो, क्योंकि जेड़ा अस पानी पिया दे हले भी वो इंदी किन्ने हकदार ने शाबाशी दे कि इन्हें आया थोड़ी जनता की परेशान नहीं किया है। जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्रों और स्कॉलर्स द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और यूनिवर्सिटी के विक्रम चौक तक रैली निकालकर रोष जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अभी हाल ही में हुई GAD की बैठक में PhD की क्रेडिबिलिटी खत्म करने के लिए नाराजगी जताई है। प्रदर्शनकारियों ने इसका जो फैसला है सरासर गलत बताया और इसे वापस लेने की भी साथ ही मांग की है। आपको जो पर्चा लगाने की धमकी दे रहे हैं, मैं अपना हक मांगने आया हूँ और सरकार ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मुझे राइट देता है। जो GAD की मीटिंग होती है उसमें मिनट्स ऑफ मीटिंग में जो बाहर निकल कर आता है कि हमारे एकेडमिक्स के पॉइंट्स को खत्म कर दिया जाता है। इसमें जो है एकेडमिक्स के पॉइंट्स को मात्र 10 नंबर तक कर दिया जाता है और 75 नंबर का जो है उसमें रिटर्न कर दिया जाता है। ये सीधे से एक तरीका है कि आप फिर से पेपर बेचेंगे, फिर से स्कैम करेंगे और अपने फेवरेट लोगों को यहाँ पर लगाएंगे। ये रिटर्न की बात करते हैं, इनके रिटर्न तो चल रहे हैं, उनके बारे में देखिए। SI के रिटर्न का क्या हुआ, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिटर्न का क्या हुआ, फायर एंड एमरजेंसी का क्या हुआ और JK बैंक का क्या हुआ। रिटर्न कराने की क्षमता इनमें है नहीं है, लेकिन ये करप्शन करने के पूरे शौक में है। ये करप्शन करना चाहते हैं यहाँ पर। क्या हमारे एकेडमिक्स की यूनिवर्सिटी किसी काम की नहीं है? क्या वो लोग पागल थे जो यहाँ से PG की या यहाँ से PhD कर रहे हैं अपने 3 साल या 4 साल या 5 साल? वो क्या वो 2 पॉइंट के लिए बर्बाद कर रहे हैं? ये जो है ये जो नशे में ऊपर से ऑर्डर कर रहे हैं, AC की हवा में बैठ के जो अनपढ़ लोग ऊपर बैठे हैं और ये AC में बैठ के जो रातों रात ऑर्डर निकाल देते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और पढ़े लिखे यूथ को ये मजबूर करते हैं सड़कों में आने के लिए। ये नहीं चलेगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम हो चुकी है, कोई भी काम ये कर नहीं पा रही है, कोई एग्जाम ये कंडक्ट करा नहीं पा रही है, ना ये रिक्रूटमेंट करा रही है। 2014 के बाद से पोस्टें नहीं आ पाई हैं, लेकिन आज भी ये जो है हर 4 महीने के बाद इनका ऑफिसर चेंज होता है और वो नया इंप्लीमेंट कर देता है ऑर्डर। नया ऑफिसर नया ऑर्डर, नया ऑफिसर नया ऑर्डर। हम लोग क्या यहाँ पे बेवकूफ़ बैठे हैं? ये अब और नहीं चलेगा। हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमें ऊपर से आश्वासन नहीं आता कि इन मिनट्स को कैंसिल करके वापस किया जाएगा और जो हमारी डिग्रियां हैं उनको उसी तरह से रहना जाएगा जितनी वैल्यू उनको पहले भी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर चल रहे सेवा पखवाड़े के तहत आज वोकल फॉर लोकल को लेकर मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को सम्मानित किया गया और उनका हौसला बढ़ाया गया। इस मौके पर भाजपा के उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी, पूर्व मंत्री प्रिया सेठी, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के प्रधान विनय गुप्ता और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर मिट्टी के बर्तन बनाने वालों का शुक्रिया अदा किया। अच्छा आप भी
है, ठीक हो? आओ जल्दी आओ, आओ ना, क्या आओ, अब एंजॉय किया आओ। आज वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम में हम सब यहाँ पर बीसी रोड पे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे बर्तन बनाने का आज हम लोगों ने किस प्रकार से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं और आज इनके साथ मिलकर बर्तन बनाए और साथ में हम लोगों ने इसको प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ आज यहाँ से हमारे कार्यकर्ताओं ने लिया। नरेंद्र भाई मोदी जी का जो पखवाड़ा चल रहा है उसमें आज के दिन पूरे देश भर के अंदर जो अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ें उनको प्रमोट करना है। और मेरे को लगता है कि जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर ऑलरेडी अगर हम प्राचीन काल से अगर देखें, महाराजा के समय में भी देखें तो किसी स्थान पे केसर उगाया जाता है, किसी स्थान पे पश्मीना, किसी स्थान पे वहाँ पर हमारी काश्तकारी में चावल को बढ़ावा दिया जाता है। पर किसी समय के साथ ये चीज़ें पीछे रह गई, हम लोगों को इनको आगे लेके जाना है। इससे मशीनरी का कम उपयोग और घर के लोगों का रोज़गार में बढ़ावा भी मिलता है जब घर के लोग इसमें काम करते हैं। और साथ साथ में ये ऐसा एक हस्तकला है जिसको हम लोग कहीं ना कहीं जहाँ तक लेके जाएं बढ़ा सकते हैं। आज अगर हमारा जम्मू का सामान पठानकोट में बिकेगा तो कल पठानकोट से दिल्ली और दिल्ली से हम लोग इसका एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसलिए इस अपने हाथ की कला का जो बनाया हुआ सामान है इसका कोई अंत नहीं है। और सबसे बड़ा जो हम नारा देते हैं बेरोज़गारी दूर करने का, हम अपने घर बैठकर अगर ये कार्य करें तो मेरे को लगता है कि बेरोज़गारी हिंदुस्तान के अंदर नहीं रहेगी। आज तो सड़कें वगैरह भी अच्छी बन रही हैं। हम जो सामान अपने घरों में गाँव में बनाते हैं उसको जल्द से जल्द हम लोग किस प्रकार से शहरों पर ले जाकर बेच भी सकते हैं। और हर त्यौहार के अंदर छोटी से छोटी टोकरी बनाने वाला व्यवसाय भी हम बढ़ा सकते हैं। आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आज कई लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी कार्यालय जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग पार्टी में शामिल हुए, जिनका पार्टी नेताओं ने पार्टी में स्वागत किया। पार्टी नेताओं ने कहा कि नए लोगों के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। भाजपा सरकार ये क्लेम करती है कि हमने बिल्कुल मिलिटेंसी वाइप आउट कर दी है और सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। ये दर्शाता है कि कहाँ तक कंट्रोल है और कहाँ तक इनको करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि भाई ये इलेक्शंस आने वाले हैं तो ये उसकी भी निशानी है। और सरकार से चाहूँगा, अमित शाह जी आ ही रहे हैं दौरे पे, तो ये सिक्योरिटी एजेंसीज़ की एक पूरी समीक्षा करें और ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको एक फ्री मूवमेंट के लिए उनकी सुरक्षा जो है वो इंश्योर की जाए। ये नहीं तो कई जगह पिछली बार हमने इलेक्शंस में देखा सिक्योरिटी के नाम पे कैंडिडेट्स को जो अपोजिशन के थे उनको बाहर नहीं निकलने दिया और जो सरकार के कैंडिडेट थे वो बाहर निकल गए। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश ना की जाए। जहाँ तक मिलिटेंसी की बात है, जहाँ तक ऐसे अंसरों की बात है, वहाँ हम पूरे एकजुट होकर पूरी पार्टियाँ जो हैं वो अपने देश के साथ खड़े हैं और ऐसे किसी भी जो हरकत है उसके खिलाफ हैं। और राखी दसलीपुरा में कब्रिस्तान की बाड़ लगने के लिए आरडीडी विभाग द्वारा किए गए कार्य का राखी दसलीपुरा निवासियों ने विरोध किया। लोगों ने कहा कि उस स्थान पर नया काम शुरू हुआ है जहां पहले से एक अच्छी स्थिति में कंक्रीट की दीवार मौजूद थी, जिसे देर रात के समय में ध्वस्त कर दिया गया था। निवासियों ने इस पर नाराजगी जताई। इस मौके पर एसडीएम पटेल पहुंचे, जिन्होंने तत्काल समाधान का आश्वासन दिया। जनाब रात 10 बजे JCB इलीगल तरीके कोर सोन यह पब्लिक प्रॉपर्टी मकबूजा अहल इस्लाम यह लूरन। तुम वो जनाब सोन यह देवर अम्ब्र बनान गवर्नमेंट दोमुत बन तुम वो यह कोता मजबूत बह क्विंटल नफर मगर तुम वो दो इंसाफ बीडिया यह इलीगल तरीके काम कर पे कड़ान चोर बिल तुम वो जनाब क्या करो मुसीबत आमद हेन आब सन मतलब जनाब देवर जाय कोर पोस कर दहन बदलस आब कहें तो ये अहल इस्लाम चार देवरी यह ऑलरेडी मजबूत 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 50 लक्षन छत सेर तुम वुचान पान यह आज रात कर वुंदुर रात ये कह नफर यह खोद गंड बनियमित यह वीडियो यह सिंहपोरा
अत मज मुलविस जई VLW येतुक सरपंच क्या जिम्मेदार नफर तम निगरानी तहत आव कर। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता तनवीर सादिक ने जादीबुल निर्वाचन क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता की। बता दें कि इस दौरान वहां महिला विंग प्रांतीय अध्यक्ष इंजीनियर साबिया कादरी सहित अन्य भी कई पार्टी के सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने इस दौरान कई मुद्दों पर जो है चर्चा की। 2019 उमर साहबन रिक्रूटमेंट ताकि तमाम कर कैंसिल दोपुक ना यह अत मे दांधली अन सा तुम एजेंसी वन तो कत दांधली इसलिए कि ये बेन बुरमुत फार्म अमिस गोस कैंसिल गन ताकि वन नबरम यी दिल पे सह गोस अत नौकरी पे तुंद मसले तन हल ये डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बनावन ये ब्लॉकस का जिट जनान मे गई कूर अमिस वज लागन खुदा बरसूल हाजिर नजर कतस लागोस। कांग्रेस द्वारा श्रीनगर में पार्टी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, उच्च अधिकारियों, युवाओं ने भाग लिया। वहीं सबसे पर बोलते हुए पार्टी सदस्य मुजफ्फर डार ने कहा कि पार्टी में पढ़े लिखे युवाओं को जोड़ने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि वे पार्टी से जुड़े, और बता दें कि इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। ऑफिस में मौजूद हैं तो डिफरेंट एरियाज़ से बहुत सारी डेलीगेशंस आई है इनको मिलने के लिए और ज्वाइन करने के लिए। और हमारा यही है कि अभी इलेक्शन का सिलसिला है कि हम कांग्रेस को कैसे मजबूत करें। वैसे इंशाल्लाह कांग्रेस मजबूत थी भी और इंशाल्लाह और मजबूत होती जाएगी, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि यूथ जो है यूथ को जोड़ा जाए, यूथ को मैंडेट दिया जाए। तो हमारा यही प्रोग्राम है कि हम ये जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है ये घर घर पहुँचाया जाए, और कांग्रेस ही वो वाहिद एक जमात है जिसने यहाँ हिंदुस्तान को आज़ादी दिलवाई और जिसने आज तक यहाँ JNK के लोगों के सेंटिमेंट के खिलाफ कभी गई ही नहीं है। लाइव वायर की खबर अब तक भी बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, तो आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।